नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज में अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कोशिश वही है कि परसेंटेज आपको सबसे सरलतम भाषा में पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको कोई समस्या समझने में ना हो। यदि पिछली क्लासें जो आपने पढ़ा है दोस्तों, यदि उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या कहीं से भी आ रही हो तो आप उसको जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और क्लासेस कैसे लग रही हैं इसके बारे में भी आप बताइएगा। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता रहा है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। तो आज इस पे हम आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण होता है कि आप पढ़ते हो, आप सवाल को लगाते हो। जरूरी नहीं मैं मैथ की, आप किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लो, मैथ की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, जीएस की बात कर लो या इंग्लिश की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं। आप लोग की सबसे बड़ी बात रहती है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दोस्तों, जब आप पढ़ते हो तो क्या उससे मनन करते हो? आप लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो। लगाते ही नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट, मैं मैथ की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाया, लगाने के बाद आप उस पर सोचिए कि ये क्या कह रहा है। आपने मान लीजिए 1 घंटे मैथ की प्रैक्टिस किया, 1 घंटे बाद आप जब कॉपी को बंद करिए तो आप एक बार सोचिए कि आपने 1 घंटे में क्या पढ़ा। यदि आपको चीजें याद आ रही हो तो जान लीजिए आपने सही दिशा में पढ़ाई की है। और यदि आप 1 घंटे बाद कॉपी बंद किए और आपको ये पता ही नहीं कि आपने 1 घंटे में क्या पढ़ा है, तो फिर आप अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर किताब लिए बैठे हैं, और शाम को उनसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है, तो शायद उनको यही नहीं पता रहता है कि मैंने दिन भर क्या पढ़ा है। तो साथियों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा जाए। महत्वपूर्ण ये है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई हो। और ये जरूर पता होना चाहिए शाम को कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा है। आपने 1 घंटे बाद अपने आप को अपडेट करो कि 1 घंटे मैंने पढ़ा, तो 1 घंटे में आप उसको सोचिए, मनन करिए कि 1 घंटे में आपने क्या पढ़ा है, उसको रिवर्स करिए, रिवाइज करिए। अगर इस प्रकार से आप करते हैं, थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा मत पढ़ सकिए तो मत पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना जरूर आपका मनन होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है। अगर इस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, एक बार करके देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दिन भर में 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ाई आपने जिस भी सब्जेक्ट का किया हो, और शाम को आप आधे घंटे उसके लिए निकालिए कि आप उसको पलट के कॉपी खोल के देखिए कि आपने क्या क्या आज पढ़ा है। इस प्रकार से आप उसको सोचिए कि आपने दिन भर में कितनी पढ़ाई किया है। आप कुछ दिन करके देखिए, आप खुद ही बताओगे कि सर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं गारंटी लेता हूं, आप करके देखिए, आपको जो आप कहते हो कि मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, वो भी दोस्तों समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ साथ आपको चीजें क्या हो जाएंगी, वो धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी, और आप कुछ दिन करोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम दिन भर में क्या पढ़े हैं, और शाम को उसे रिवर्स रिवाइज जरूर करना चाहिए दोस्तों। जो आमतौर पे बच्चे ऐसा नहीं करते, वो लगाते जा रहे हैं, मैथ लगाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हिस्ट्री तो पढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। आप क्वालिटी बेस्ड पढ़ो। आपने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ना है, और वो शाम को आपको याद होना चाहिए कि आज मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आप हिस्ट्री का कोई एक ही, अगर आप अकबर पढ़ रहे हो तो आपको अकबर शाम को याद होना चाहिए कि आज मैंने अकबर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी है।
अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपने जिस भी आर्टिकल को पढ़ा हो, आपको शाम को उसको सोचना चाहिए कि आज मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई। जरा ऐसा करके आप एक बार देखिएगा तो आप हमको बताइएगा कि पढ़ा हुआ भूल रहा है कि नहीं भूल रहा है। कुछ दिन करके देखिए तो आपको खुद ही आपको अंतर नजर आने लगेगा साथी। आइए आगे चलते हैं और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 2500 से बढ़कर 3000 रुपए हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 1/7/2024 शिफ्ट नंबर 3। कह क्या रहा है कि एक वस्तु था जिसका क्रय मूल्य, पहले मूल्य था 2500 रुपए और ये बढ़ करके साथियों कितना हो गया है तो 3000 हो गया। 2500 से बढ़ के 3000 हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ा, वृद्धि कितनी की हुई, तो आप कहोगे सर ये तो 500 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? पहले कितना था 2500, अब कितना हो गया है 3000। तो मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि आप बताइए साथियों कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे सर 500 की वृद्धि हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है साथियों 500। किस पर वृद्धि की गई है तो 2500 पे किया गया है। किस पे किया गया है 2500। परसेंटेज वृद्धि निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, 25 शून्य शून्य, तो आप कहोगे 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि है 20% की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दोस्तों इसको रेशियो से भी आप बना सकते हैं। 2500 रुपए से बढ़ करके 3000 रुपए हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 5 से काटे 5 25, 5 से काटे 5 36, यानी 5:6 हो गया। तो 5 से कितना बढ़ा है तो आप कहोगे 1 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है 5 पर बढ़ा है। तो 1/5 बराबर कितना होता है तो आप कहोगे सर जी 20%। 1/5 बराबर क्या होता है 20% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। साथियों जो वृद्धि निकाली जाती है, चाहे वृद्धि, यदि आप वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि बराबर होता है, अगर आप परसेंटेज वृद्धि निकाल रहे हो तो वृद्धि इंटू 100 अपान प्रारंभिक, यदि मूल्य है तो मूल्य लिखेंगे। कोई संख्या बढ़ाई जा रही है 100 से बढ़कर के 170 हुई है तो प्रारंभिक राशि आप रख सकते हैं। यहां पे क्या रख सकते हैं प्रारंभिक राशि। अब वो कुछ भी वो जैसे मूल्य है तो मूल्य के रूप में रख देंगे, संख्या है तो संख्या यहां रख देंगे। जो प्रारंभिक रहा होगा, जो पहले रहा होगा, तो पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है गुणे 100 बटे प्रारंभिक कितना है 5 है, तो 1 गुणे 100 बटे 5 करोगे तो कितना आएगा 20%। सेम वही बात यहाँ की गई है। प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि, यानी प्रारंभिक मूल्य यहाँ है तो मूल्य कितना था आप कहोगे 2500 रुपए था। तो आपने देखा कितने परसेंट की वृद्धि आ गई है, तो 20% की वृद्धि उस वस्तु के मूल्य में की गई है साथियों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ करके 61,050 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत कितना है। आरपीएफ कांस्टेबल 7/3/2025 शिफ्ट नंबर 3। दोस्तों अभी आपने जो पिछला सवाल किया था उसमें यह कह रहा था कि मूल्य जो था वस्तु का 2500 रुपए से बढ़कर के 3000 रुपए हो गया था, तो आपको ये बताना था कि प्रतिशत वृद्धि क्या थी। यहां भी कह रहा कोई कस्बा है जिसकी जनसंख्या पहले कितनी थी 60,000 थी, अब बढ़ करके 61,050 हो जाती है, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल आप बनाओगे, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी तो आप कहोगे 60,000, अब बढ़ के कितनी हो गई है 61,050 हो गई। तो अगर इसी डाटा पे आप सवाल बनाएं, रेशियो ना बनाएं, तो आप देख रहे हो 61,50 में से जब आपने देखा कि 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना बढ़ा है, आप कहोगे 1,050 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है 1,050 की वृद्धि हुई।
अब मैं अगर आपसे बात करूं कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे कि वृद्धि कितनी है 1050 है, कितने पर है 60,000 पर है, और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो 1 2 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया, अगले जीरो से अगला जीरो ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, और 5 से इसको काटते हैं, 5 इकन्नम 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, अब 21 है और ये 12 है, 3 से काट लो, 3 सते 21 और 3 चौक 12। अब आप देख रहे हैं 7/4, 7/4 का मतलब हो गया 1.75%। भाग करोगे कितना आ जाएगा 1.75%, यानी आपका ए ऑप्शन दोस्तों क्या है वो राइट आंसर। अब आपको कैलकुलेशन सॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इसका रेशियो बनाना है साथियों। रेशियो कैसे, अब आप जब ऐसे देखा करेंगे ना तो जीरो यहीं से कम करके ले आइए, एक जीरो यहां से कम कर देते हैं और एक जीरो यहां से कम कर देते हैं, यहीं पे कम कर लिया करो। अब इसको अगर हम 5 से काट लेते हैं तो इसको भी 5 से काट सकते हैं, देखो कट रहा है, आइए काट लेते हैं। अब अगर इसको अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, एक जीरो कम हो गया तो कितना हो गया, और यहाँ पे एक जीरो कम हो गया तो कितना हो गया, तो आप कहोगे ये एक जीरो मैंने यहाँ कम कर दिया, एक यहाँ कम कर दिया। अब दोस्तों इसको अगर हम देखें तो ये 15 से भी कटता हुआ दिख रहा है, किससे कटता हुआ, 15 से भी कटता हुआ दिख रहा है। तो जरा देखिए काटिए इसको, 15 चौका 60, 2 जीरो, इसको काटिए जरा, 15 चौका 60, एक बचेगा, जीरो नहीं जाएगा, भाग 10 रहेगा, तो यहाँ पे क्या बढ़ा लोगे जीरो। अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब आप देख रहे हैं ना 400 पे कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 7 बढ़ा है, 400 पे कितना बढ़ा है 7 बढ़ा है, तो 7/400 और गुणे 100, तो 2 जीरो कट गया, आप कहेंगे 7/4, 7/4 का मतलब 1.75%, 1.75%। तो जरूरी नहीं है ना, आप धीरे धीरे चीजों को सॉर्ट आउट करना सीखिए, यहीं पे इसका रेशियो बना लिया जाता है साथियों। अब सवाल को जब सॉल्व करना हो पेपर में तो ना ऐसे करते हैं ना इसको भी करने की जरूरत नहीं, यहीं पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहीं पे जीरो से जीरो खत्म कर दिया, इसको 15 से काट लिया तो कितना आ गया 400 आ गया, इसको 15 से काट लिया तो कितना आ गया 407 आ गया, तो 400 पे कितना बढ़ा है 7 बढ़ा है, तो बस इतना केवल करना होता है, 7 बढ़ा है 400 पे और गुणे 100, तो 2 जीरो कट जाएगा, 7/4 का मतलब साथियों हो जाएगा 1.75%, 1.75। धीरे धीरे चीजों को आप सीखिए, ये भी लगाइए, ये भी लगाइए, और अंत में उसको सॉर्ट आउट करना भी सीखिए कि हम कैसे सवाल को देख करके सॉर्ट आउट करेंगे। साथियों मैंने आपको एक चीज शुरू में क्लास के बताया कि जब भी आप कोई चीज पढ़ा करिए तो उस पर मनन बहुत जरूरी है, मतलब आप सोचिए कि मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, जान लीजिए उसी दिन से आप पढ़ाई में सही दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि बच्चे लगाते जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे दोस्त आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं, सवाल आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं और बाद में ये भी अप्रोच बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, जो है आपको कैसे लगता है आप ये चीज जरूर बताया करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य ₹55,000 था, इस वर्ष यह मूल्य ₹42,500 है, मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान पर। आरपीएफ कांस्टेबल 2/3/2025 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों अभी आपने पिछले 2 प्रश्नों में देखा साथियों कि वहां पे वृद्धि हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है तो कमी। पहले मूल्य 55,000 था, अब कितना हो गया है 42,500 हो गया है। जैसे आप के पास यहाँ पे क्या है, कोई टीवी है, जो टीवी पहले आप लेने गए थे तो वो आपको 55,000 में मिल रही थी मान लीजिए। जब आप कुछ दिन बाद जाते हो, या यहाँ पे कह रहा है कि 1 वर्ष, पिछले वर्ष आप गए थे, इस वर्ष जब आप जा रहे हो तो उसका मूल्य घटा हुआ आपको मिल रहा है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले 55,000 था, आज जो है 42,500 है, तो कितने परसेंट की कमी हुई है, रेट जो घटा है वो कितने परसेंट घटा है, बस इतनी सी बात कर रहा है। तो अब आप इसको बनाइए दोस्तों, कैसे, अब आपको हम सॉर्ट आउट करना डायरेक्ट सिखा रहे हैं, और डायरेक्ट आप किससे बनाओगे, इसको रेशियो से बनाओगे। ठीक है साथियों, अब आप तुरंत 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, और इसको आराम से आप 5 से काटिए, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 सन्नम, इसको 5 से काटिए, 5 अठे 40, 5 25। ठीक है, आप इसको चाहें तो 5 से पुनः काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। अब 22 से 17 हो गया, छोटा डाटा हो गया, आपको आसान हो गया। 22 से 17 हो गया, तो आप कहोगे सर 5 की कमी हो गई। कितने कमी हो गई, 5 की। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई बता कि कितने प्रतिशत की कमी है, तो कमी है, तो कमी कितने की है, 5 की है, गुणे ये 5 की कमी किस पर है, तो आप कहोगे 22 पर है। किस पर है, 22 पे है, तो बटे क्या हो गया, 22 हो गया। अब जरा यहां पे देखें, अगर इसको हम 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, और इसको 2 से काटते हैं तो 11। अब 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 250 बटे 11। 11 से भाग कर भैया, 11 दूना 22, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 11 दूना 22, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 11 सते 77, 3 बचेगा। यानी आप देख रहे हो ना कि आपको निकटतम दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, तो आप 22.7, तो आप देख रहे हो ना 22.7 आपको दिखने लगा साथियों, तो पहला ऑप्शन आपका सही है 22.75। 22 जैसे ही आपको दिखा ना, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। 11 दूना 22, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 11 दूना 22, आपको 22 दिखने लगा था, तो आपको पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी साथियों। मैंने आपको ये बताया ना कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर आपने 5 से काटा है, फिर आपने 5 से काटा है। साथियों आप बड़ी टेबल से भी काट सकते हो, आप 25 से भी चाहो तो काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कर सकते हो ना। 2 जीरो से 2 जीरो पहले खत्म कर दिया, तो ये कितना हो गया, 550 रेशियो 425। आप इसको 25 से काट लेते, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25, 17 बचेगा, 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175। अब क्या हो गया, 5 घट रहा है। तो काटना धीरे धीरे आपको सीखना है, मैं आपको क्या कर रहा हूं ना, एकदम डिटेल काट के दिखा रहा हूं, फिर आपको स्मार्ट अप्रोच भी बता रहा हूं कि आप कैसे आसानी से काट सकते हो। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी तरीका लगाइए, इससे जल्दी उत्तर नहीं देगा आपको, बस यहीं पे इस सवाल को हमको खत्म करने की व्यवस्था सीखनी है। 2 जीरो से 2 जीरो यहां खत्म कर देंगे, 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो आप देखो कि पहले 22 था, अब 17 हो गया, तो 5 की कमी आई है 22 पर, 5 बटे 22 गुणे 100, तो तुरंत आपको 22.75% वो दिखने लगेगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे लग रहा है जरा ये आप जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं, शांतनु की आय 42,000 से घटकर 37,236 हो गई, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 11/7/2024 शिफ्ट नंबर 3। यहां भी दोस्तों पहले आय कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, मतलब क्या हुआ है, यहां भी कमी हुई है आय में। पहले आय कितनी थी, तो आप कहोगे 42,800 थी, अब आय कितनी हो गई है, 37,236 हो गई। आपसे मैं कहूं इसको सरल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। आप इसको 4 से काट सकते हो, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से इसको काटिए, 4 एकन्नम 4, 0, 4 सत्ते 28, डबल 0। इसको 4 से काटिए, 4 नवाई 36, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, अब 3 में नहीं जाएगा भाग, 0, 4 नवाई 36। अब अगर आपको इसका डिफरेंस निकालना है साथियों, पहले मैं आपको घटा के दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घटाने में भी गलती कर देते हैं, तो पहले देखिए आप इसको। 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 चला गया, यहाँ 6 बचा है, 6 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। यहां से उधार ले लेंगे 10, 10 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 1391, 1391। अब अगर हम आपसे ये कहें कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कमी किस पर कितनी हुई है, 1391। किस पर हुई है, तो आप कहोगे 10,700 पे हुई, 10,700 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब साथियों एक बार अगर आप नजर अपने ऑप्शन पे डालिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, तो अगर हम 13 से गुणा करके देखें तो 13 सत्ते 91 और 13 91 13 कट गया दोस्त, कितनी बार आ गया, 13% आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। 107 की टेबल पढ़नी ही पड़ेगी, ऑप्शन पे नजर डाला, देख रहा 13 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है भी, तो 3 सत्ते 21 देखा, यूनिट डिजिट 1 दिखने लगा, तो मैंने कहा लाओ रिवर्स चेक कर लिया जाता है, तो 13 सत्ते 91 और 13 91 13, तो देख लिया पूरा पूरा कट गया, यानी आपका क्या आ गया, 13% आपका आंसर। साथियों है क्या ना, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो आपकी निगाहें चारों तरफ चलनी चाहिए, प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन पे तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से तुरंत क्लियर हो जाते हैं कि बस यही आने वाला है। साथियों अभी हम लोग शुरुआत है परसेंटेज की, अभी हम लोग धीरे धीरे परसेंटेज में इतना बढ़िया सीख लेंगे लास्ट तक कि चीजों को देख करके ही हम लोग बताना शुरू कर देंगे। साथियों आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का वेतन रुपए 200 प्रतिदिन से बढ़कर रुपए 234 प्रतिदिन हो जाता है तो व्यक्ति के वेतन में वृद्धि ज्ञात कैसे हो। दोस्तों कह रहा है ना कि वेतन में वृद्धि हो रही है प्रत्येक दिन, प्रतिदिन कह रहा है, प्रतिदिन मतलब 200 रुपए उसका वेतन था, ये बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहोगे 234 हो गया। पहले कितना था, 200 था, अब कितना है, 234 है। तो मैं आपसे कहूं कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 34 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 34 बढ़ रहा है। 34 की वृद्धि है किस पर है, 200 पर है, तो 34 बढ़ रहा है, 200 पे बढ़ रहा है, गुणे 100, 2 जीरो कट गया, तो आप कहोगे 2 से इसको काट दें तो 17। कितने परसेंट की वृद्धि हुई इसके वेतन में, 17% की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। साथियों जरा देखिए कि इसको बिना पेन के आप कर सकते हो, बस देख के बता सकते हो कैसे। 200 रुपए पहले वेतन था, बढ़ के 234 हो गया है, 2 से काट लीजिए ये 100 हो गया, और 2 से इसको काट लीजिए तो 117 हो गया। तो 100 पर जितने की वृद्धि उतने परसेंट की वृद्धि, खत्म काम। 100 पर 17 बढ़ रहा है 100 पर, तो 100 पर मैंने आपको बताया है कि 100 पर जितनी वृद्धि उतने परसेंट की वृद्धि, 100 पर जितनी कमी उतने परसेंट की कमी, तो 100 पर 17 बढ़ रहा है तो 17% की वृद्धि, बी ऑप्शन आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 35%, तो x वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। एसएससी जीडी 23/1/2023 सितंबर 3। दोस्तों आइए अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं साथियों, चाहे आप एसएससी जीडी दोगे, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे सीपीओ दे रहे हो, एमटीएस दे रहे होते हैं, या रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, यूपीएसआई का दे रहे होंगे, यूपी पुलिस का दे रहे होंगे, आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते ही हैं साथियों। आइए इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। x माइनस वाई का 85% का मतलब ये बराबर है x प्लस वाई का 35%। अगर हम आपसे कहें कि ये परसेंट का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ परसेंट हटा करके बटे 100 यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी परसेंट हटा करके बटे क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में कहें कि 100 से 100 क्यों ना हटा दिया जाए, तो परसेंट से परसेंट ही हटा देते चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब इसको यदि चाहा जाए तो इसको और सरल किया जा सकता है, इसको काट लें 5 से, तो 5 × 5 3 बचेगा, तो 5 × 7 35। इसको 5 से काट लें तो 5 × 7 35।
कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 17 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 17x और माइनस 17y। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7x और प्लस 7y। अब x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो 17x में से 7x घट जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 7y और ये उधर जाएगा प्लस 17y हो गया, कहेंगे बिल्कुल सही बात। ये 17 माइनस में उधर गया प्लस में, ये 7 प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब 17 में से 7 घटेगा तो ये हो गया 10x, और 17 और 7 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। 17 7 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहां से हम बात करें तो 2 पंचे 10 और 2 से काट दे तो क्या आ जाएगा 12, यानी x बटे वाई हो जाएगा तो 12 बटे 5। आप कह सकते हो x का मान 12 है और y का मान 5। लेकिन अब इससे भी काम चलने वाला नहीं, आगे क्या कह रहा है इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। कह रहा y x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो y कितना है, 5 है, y कितना है 5 है, x कितना है 12 है। 5 12 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। ध्यान से साथियों समझिएगा प्रश्न। आपने x और y तो निकाल लिया रेशियो के रूप में, अब आपको कह रहा है y x का कितना परसेंट है, तो 5 12 का कितना परसेंट है, तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आपसे हम बात करें यहां पे, आप कहोगे 2 पंचे 10, 2 शून्य से 2 से काट लें इसको 6, फिर 2 से काट लें 25, फिर 2 से काट लें 3। अब ये कितना हो गया 25 पंचे 125, 125 को 3 से भाग करोगे, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 2 बटे 3%, 41 सही 2 बटे 3%, 41 सही 2 बटे 3%, यानी आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर। साथियों का को आपको पकड़ना है, का जिसके साथ लगा होगा वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। का किसके साथ लगा था, 12 के साथ, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। यानी 5 12 का कितना प्रतिशत है, का 12 का, तो 5 जो है किसके बिहेव पे पूछा जा रहा है कितने परसेंट है, तो आप बताओगे कि 12 के बिहेव पे पूछा जा रहा है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 बटे 12। अब आपको देखने में एक बार लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है यहाँ पे, तो आइए इसको और हम सॉर्ट आउट करके आपको दिखा रहे हैं कैसे आप इसको सॉर्ट आउट करके बना सकते हैं, क्योंकि साथियों ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। अब आपको करना क्या है ना, यहीं पे परसेंट से परसेंट काट लिया गया, 5 से काट लिया गया तो 7 आ गया, और 5 से काट लिया गया तो 17 आ गया, यहीं पे काट लिया प्रश्न में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, तो 17 एकन्नम 17x और ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7, तो 17x में से 7x इधर आएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा बराबर। डायरेक्ट वहीं पे कैलकुलेशन हो गया। आपने देखा 17 एकन्नम 17 माइनस 17y, और इधर क्या है प्लस 7y, ये तो माइनस 17y जब दूसरी तरफ जाएगा तो 17 और 7 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, खत्म काम। अब x बटे y हो गया, 2 से काट लिया इसको 5, 2 से इसको काट लिया 12, तो 12 बटे 5। अब आपसे प्रश्न में जो कह रहा था वो ये कह रहा था y x का कितना परसेंट है, तो y क्या है 5, वो x का कितना परसेंट है 12 का, गुणे 100। जब इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 41/2। कितना आसान है बताओ। वो तो मैं आपको जब डिटेल कराता हूं तो पूरा एक एक चीजों को बताता हूं कि कैसे आपको करना है, सीखना है चीजों को। जब आपको करना होगा प्रश्न को तो आपको प्रश्न को यहीं पे सॉर्ट आउट कर देना है। अब ये प्रैक्टिस के माध्यम से आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बस 2-4 डिजिट लिख करके चीजों को आप समाप्त कर देते हैं। अभी देखिए जैसे इसको 5/12
गुणे 100 करना है, 4 से काट लेते 25 आ जाता, 4 से काट लेते 3, 25 पंचे 125, 125 बटे 3 जैसे ही करते भाग तो 41 सही 2/3% आ जाता है। तो चीजों को धीरे धीरे ही हम सीख पाएंगे साथियों। पहले इसीलिए आपको पूरा डिटेल बता देते हैं, फिर डिटेल के बाद ये बता देते हैं कि आप कैसे प्रश्नों को कम से कम। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25%, तो y x का कितना प्रतिशत है? एसएससी जीडी 17/1/2023 शिफ्ट नंबर 4। जो आपने पिछला प्रश्न पढ़ा है साथियों उसी से सेम मिलता हुआ ये प्रश्न है, बस वहां पे 85% 35% था, यहाँ पे 85% और 25% है, वहां 35 था, यहाँ क्या है 25 है, इतना ही अंतर है। तो आइए x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25%। परसेंट से परसेंट काट लीजिए, 5 से काटिए 17 बार जाएगा, 5 से काटिए 5 बार। अब ये हो गया 17x माइनस 17y गुणा करा दिया, और ये हो गया 5x और प्लस 5y। इतनी बात में किसी कोई समस्या की बात है ही नहीं है। अब हम x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे। 17 में से 5 घटा ले, अब डायरेक्ट घटा लेते हैं साथियों क्योंकि इधर आएगा माइनस होगा, तो ये हो गया 17 में से जब 5 घटेगा तो आप बताओगे कि 12x आएगा बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 17 और 5 क्या हो जाएगा तो 22y हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 2 से काट लीजिए 6 बार जाएगा, 2 से काट लीजिए 11 बार जाएगा, तो x बटे वाई बराबर क्या हो गया 11/6 हो गया। अब आपसे कह रहा है y x का कितना परसेंट है? x का किसके साथ लगा है? x के साथ लगा है। यहाँ x का मान क्या है 11, तो ये कहां हो जाएगा नीचे हो जाएगा। पिछले सवाल में मैंने पूरा क्लियर कराया है कि x जिसके साथ का लगा होगा, का जिसके साथ लगा होगा वो कहां आएगा नीचे आएगा। x का कितना प्रतिशत कौन y, तो y का मान क्या है तो आप कहोगे 6 गुणे 100। आप इसे बता सकते हो। वैसे भी आपको एक चीज याद होना चाहिए कि 1/11 क्या होता है। तो 1/11 मैंने आपको बताया है क्या होता है। 1/11 9 सही 1/11 होता है। 1/11 तो यहाँ क्या है 6/11 है, तो क्या हो जाएगा 9 छक 54, तो 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैंने आप 100 से गुणा करके लगाओगे तब भी वही चीज आएगी। आप इसको लिखोगे 600/11 तब बताओगे 54 सही 6/11। लेकिन जब हमने आपको मैंने बताया कि आप फ्रैक्शन वैल्यू को धीरे धीरे याद करिए, तो 1/11 आपको पता होगा कि 9 सही 1/11 होता है, तो 6/11 क्या हो जाएगा 9 छक 54 और 6 एकन्नम 6 यानी 54 सही 6/11। तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आप यहीं पे देख के बता सकते हो कि आपको बताना है कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, यानी 6/11 बताना है। यहीं पे सवाल खत्म था। 6/11 बताना है, तो 6/11 का मतलब होता है 54 सही 6/11। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 45% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो आपको बताना है कि y x का कितना परसेंट है। एसएससी एमटीएस 22/7/2022 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। x माइनस वाई का 45% बराबर है x प्लस वाई के 30%। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। अब 3 से गुणा करा लीजिए तो 3x माइनस 3y बराबर ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस 2y। x को इधर लाएंगे तो 3x में से 2x घट जाएगा तो यहां बचेगा x, 3 उधर जाएगा 3 2 5y। अब आप x बटे वाई की बात करें तो ये हो गया 5/1। क्या हो गया 5, यहाँ 1 होता ही है, 1 घटाने के बाद भी बचा है, तो x बटे वाई बराबर हो जाएगा 5/1। अब आपसे पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट है, कितना परसेंट किसका x का। x कितना है 5, y कितना है 1,
5 का 1 कितना परसेंट है, तो 1/5 बराबर कितना होता है, बता भाई, 20% होता है कि नहीं होता है? 1/5 बराबर 20%। 100 से गुणा कराओगे तब भी वही आएगा, तो 1/5 याद रखो कितना होता है, 20%। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है निकालना है आपको। आइए देखते हैं। a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी के 30%। ये दिया ही गया है, आप परसेंट से परसेंट को उड़ा दिए, 0 से 0 को उड़ा दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2a प्लस 2b, यहां 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 3a माइनस 3b। अब आपको a को एक तरफ सेट कर लेना, b को एक तरफ, तो a को इधर उठा ले आते हैं और b को इधर, तो 2b और 3b इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, और 3a में से 2a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 5b और यहां हो जाएगा 1a। तो ये हो गया b/a की अगर हम बात करें, a को यहां ले आए तो 5 को इधर ले जाएंगे, यानी a का मान 5 है और b का मान 1 है। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी बात में कोई समस्या आपको नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। कह रहा b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a के बराबर। b का कितना प्रतिशत, b का, तो b कितना है, 1 का 5 कितना प्रतिशत है, यही आपको बताना है। तो कितना परसेंट है, 100 गुणे 5 बराबर 500%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तेरा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी क्या है, 1 है, 1 और ए क्या है 5, तो 5/1 गुणे 100 बराबर 500%। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2020 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, कह रहा है कि 18 ग्राम 1.4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 4.5 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4.5 इंटू 1000, आप कहोगे 4500 ग्राम। ये आपने ग्राम में बदल लिया। क्या किया, ग्राम में बदल। अब आपको बताना है 18 ग्राम 4500 ग्राम का कितना प्रतिशत है। इसका कितना प्रतिशत ये है, तो आप कहोगे 18/4500 गुणे 100, 0 2 0 2 0 पड़िए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। आप कहोगे 2/5, तो 2/5 तो दिया नहीं है, इसको पॉइंट में काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4%। क्या हो जाएगा, 0.4%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तेरा 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो 4.5 को मैंने ग्राम में बदल लिया, तो आप देखिए कितना ग्राम आया, 4500 ग्राम आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है, तो 18/4500 गुणे 100, तो आ जाएगा 0.4 ग्राम। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? एसएससी सीपीयू 17/6/2024 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये। लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 3:5 है। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 5 3 8 है। इस 8 में लड़कों का प्रतिशत कितना है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। तो लड़के कितने हैं, 3, तो आप कहोगे 3 लड़के हैं, कुल कितनी संख्या है, 8।
तो 3/8 37% होता है कि नहीं होता है? बताइए। 1/8 12.5%, तो 3/8 37%। अब आप कहोगे इसको मल्टीपल बाई 100 कर लो भाई। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25 तिया 75, 75/2 बराबर 37.5%। 37.5%। आपको याद होना चाहिए। लड़कों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 8 में से 3 लड़के हैं। अगर दोस्तों लड़कियों का ही पूछता कि आप बताओ लड़कियां कितने परसेंट, तो इसका मतलब 5/8 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 क्योंकि लड़कियां क्या है? 5। कुल कितने थे? 8, तो 5/8। तो 5/8 का मतलब 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। तो 5/8 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 62.5%। क्या हो जाएगा? यानी 5/8 अगर हम आपसे पूछे तो आप कहोगे 62 होल 1/2%। अगर यहाँ पे प्रश्न में लड़कियों का प्रतिशत पूछता तो आप इसे बताते। लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है तो 3/8, लड़कियों का पूछ रहा है तो 5/8। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी है? हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 32 तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग केवल परसेंटेज की समझ के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। अभी आगे आने वाले कुछ सवाल हम लोग और 1-2 क्लास ऐसे ही करेंगे जब तक कि आपको परसेंटेज की समझ ना आ जाए। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको परसेंटेज की समझ आती चलेगी वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि 5 से 6 क्लास पहुंचते पहुंचते आप लोग पूरी तरीके से परसेंटेज की कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज की भाषा को आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी है इसको आप पूरी क्लास देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज साथियों क्लास को शेयर किया करिए, अपने साथियों को जोड़िए, अपने इस चैनल को आप अपना परिवार मानिए। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप इसको अपना चैनल मान करके कि मेरा ये चैनल है, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, आप लोग मेरे लिए कोई थोड़ा सा एक कार्य कर दिया करिए कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों आप उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो बच्चे बैठे हैं, जिनको मैथ में समस्याएं आ रही हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको इस चैनल से, आप अपने चैनल से जरूर जोड़िए। इस परिवार को धीरे धीरे आप बढ़ाइए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। जो हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा है वो मैं आपसे पूर्णतः कर रहा हूं। अभी हम लोग साथियों परसेंटेज पढ़ रहे हैं और हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं यूपी SSSC पेट के लिए जो मैथ की क्लासेज हैं, उनको बहुत जल्द आप देखने को आपके सामने मिलेंगी। तो पेट स्पेशल मैथ और ग्राफ की भी क्लास आपको जल्द ही देखने को मिलेगी साथियों। तो जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा और कंटेंट देने की कोशिश